मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा 9 मई सानहे पर कोई और मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा सकता। 9 मई सानहे का मेरिट की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से लोकल काउंसिल एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। मफलूज बल्दियाती मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग। वफ़द ने कहा कि PTI हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना देकर आइन की धज्जियां बिखेर दी। एहसन इकबाल बोले, मसाइल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत NFC से बल्दियाती हुकूमतों को फंड्स की मुंतकिली यकीनी बनाएगी। और टेक्सास के इलाके विक्टोरिया में तैयारे की सड़क पर लैंडिंग। छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान 3 कारों से टकरा गया। 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा तैयारे में टेक्निकल खराबी की वजह से पेश आया। सर्द मौसम में सेनेट का माहौल गर्म। शहरी रहमान और बैरिस्टर अली जफर में तकरार। शहरी रहमान बोली, PTI वालों ने जो 9 मई को किया वो किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते। उन्होंने देख लिया है ये अब कहीं और से फैजियाब नहीं हो सकते। सेनेटर अली जफर बोले, हमारा डी चौक में पुरअमन एहतजाज था। हुकूमती साइड से कई लोगों ने आकर कहा कि ये ज्यादती हुई। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि उसके राइज है वो डिस्कस करेंगे। जब भी कोई चीज़ होगी तो हमने ये प्ले किया है कि अगर डायलॉग होंगे और बाकायदा तो हम पूरी मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत से ताहार कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, खुफिया नहीं। अयाज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मुल्की मफाद में मिलकर बैठकर इत्तेफाकी राय पैदा करने पर गुफ्तगू हुई। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अपनी जमात से सकीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। मैं अपनी जमात के हार्ड लाइनर्स को समझाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। अगर PTI बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। बातचीत, मुफाहमत और बैठकर मसाइल का ही हल तरीका है। हमने शायद अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे, कील, गुलेले लेकर आता है? हम आज भी चाहते हैं कि खुले दिल से बातचीत हो। मजीद कहा कि आज भी कहा गया बातचीत फला तारीख तक करें। बातचीत होनी चाहिए, ऐसे बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। तो मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। वो जो मादा था उसमें 5 बोर्डों के सरबराहों के दस्तखत और 10 बोर्ड की चुप्पियाँ यहाँ तस्वीर रखते हैं। तो ये 5 और 10 15 बोर्ड मिल के उस मादे को नाफिज करें। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। मैं इस वफाक के मुखालफत करने वालों से दरख्वास्त करूँगा, आपको तो ये मुतालबा करना चाहिए मुल्क भर में 15 विफाक ने 50 होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज करने की क्या गुंजाइश थी? सो मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला मौलाना मानने को तैयार नहीं है। ऐवान सदर पर इल्जामात। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस के मामले को उलझा दिया गया। हमारा उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं, हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाल किया, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो आवाम के पास जाएंगे।
दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतजाज़ात JUI को फराहम कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्वदा भी मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्ज फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन के इत्तलाक पर सवाल। ख्वाजा हारिस बोले, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी अमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। केस की समाअत कल तक मुलतवी।